राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन और भागदत्त का युद्ध 8 दिन तक चला, परंतु अंत में परास्त हो उसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। महाभारत युद्ध के 12वें दिन अर्जुन और भागदत्त के बीच एक अंतिम भिड़ंत हुई, परंतु इस युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को बचाने के लिए भागदत्त का बाण सहना पड़ा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन द्रोण पर्व में इस प्रकार से है। जब भागदत्त और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, उस दौरान हाथी पर बैठे हुए भागदत्त ने रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब अर्जुन ने भागदत्त का धनुष काट उनके परिवार का वध कर डाला। इससे कुपित हो भागदत्त ने 14 तोमर बाण चलाए, परंतु सव्यसाची अर्जुन ने उन सबको बीच हवा में ही काट डाला। तदंतर इंद्र कुमार अर्जुन ने बाण वर्षा से भागदत्त के हाथी के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया और उसे खून से नहला दिया। तत्पश्चात भागदत्त ने श्री कृष्ण को लक्ष्य कर स्वर्णमय दंड से युक्त लोहमयी शक्ति चलाई, जिसे अर्जुन ने बीच हवा में ही काट डाला। तदंतर भागदत्त ने कुपित हो अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य कर उन पर तोमरों से प्रहार किया। उन तोमरों ने समर भूमि में अर्जुन के किरीट मुकुट को उलट दिया। उल्टे हुए मुकुट को ठीक करते हुए पांडुनंदन अर्जुन भागदत्त से इस प्रकार बोले, अब इस संसार को अच्छे से देख लो। अर्जुन के ऐसा कहने पर भागदत्त ने एक तेजस्वी धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण सहित अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अर्जुन ने उसके धनुष को काटकर उनके तुनीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तुरंत ही 72 बाणों से उनके संपूर्ण मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाई। अर्जुन के बाणों से घायल हो अत्यंत पीड़ा को भागदत्त ने वैष्णवास्त्र से मिटाने की कोशिश की। भागदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश द्वारा ही वैष्णवास्त्र प्रकट करके पांडुनंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भागदत्त का छोड़ा हुआ वो अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। अस्त्र को आता देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में कर स्वयं ही उसे अपनी छाती पर सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर वह बाण वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया। उस समय अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ और वे श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, हे माधव, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध ना करके केवल सारथी का ही काम करूंगा, किंतु हे कमल नयन, आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में होता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ होता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूँ तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं, जब मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तब तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित इन संपूर्ण लोगों पर विजय पा सकता हूँ। इस पे श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, सुनो पार्थ, मैं इस संसार की सुरक्षा के लिए 4 स्वरूपों में निवास करता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल में स्थित हो तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति संसार के सभी शुभ और अशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है। तीसरी मूर्ति मनुष्यों का आश्रय ले नाना प्रकार के कर्म करती है। और मेरी चौथी मूर्ति 1000 वर्ष तक जल में शयन करती है और 1000 वर्षों पश्चात योग निद्रा से उठने के बाद मेरा वो स्वरूप वर पाने वाले श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है। इसी तरह जब मेरा चौथा स्वरूप 1000 वर्षों पश्चात वर देने के लिए उठा, इसी में पृथ्वी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे वैष्णवास्त्र का वर मांगा था, जिससे उसका पुत्र सब पर विजयी हो गया और उसने इस शस्त्र को प्रज्ञ ज्योति के शासक राजा भागदत्त को दे दिया था। इंद्र और रुद्र सहित तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं जो इस अस्त्र को रोक सके। इसीलिए मैंने इस अस्त्र का प्रहार अपने ऊपर ले लिया। श्री कृष्ण तदंतर अर्जुन से इस प्रकार बोले, भागदत्त एक बलशाली और क्रूर शासक है। अब यह मेरे वैष्णवास्त्र से वंचित हो चुका है। अब तुम इसका वध कर डालो। तत्पश्चात अर्जुन ने भागदत्त पर बाणों की वर्षा कर दी और बिना किसी भय के भागदत्त के पराक्रमी हाथी सुप्रतीक के कुंभ स्थल पे एक नराज का प्रहार किया।
वह नाराज हाथी के मस्तक पर पहुंचकर उसे ऐसे लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करता है। तब उस विशाल गजराज ने अपने अंगों को निशेष कर दोनों दांत पृथ्वी पर टेक दिए और आर्त स्वर करके अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे कुंती नंदन, यह भागदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है, जिससे इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि में झुर्रियां पड़ जाने के कारण पलकें झपक जाने से इसके नेत्र प्राय बंद से रहते हैं। इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े के पट्टे से ललाट पर बांध रखा है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर एक बाण मारकर भागदत्त के सिर की पट्टी को अत्यंत छिन्न भिन्न कर दिया। उस पट्टी के कट जाने से उसकी पलकें बंद हो गई और उसे सारा संसार अंधकार में प्रतीत होने लगा। उस समय अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले अर्धचंद्र रूपी आकार वाले बाण द्वारा राजा भागदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हो राजा भागदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए और उस विशाल हाथी से नीचे गिर पड़े। इस तरह अर्जुन ने इंद्र के सखा एवं इंद्र के ही समान पराक्रमी भागदत्त का वध किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।